स्टेम एक्टिविटीज का मतलब ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि बच्चों के अंदर कॉग्निटिव स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी लेकर आता है। बच्चा इससे सीखता है कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्रिटिकली चीजों को सोचने लग जाता है। सो स्टेम एक्टिविटीज एंड स्टेम challenges आर really important, एंड इट इज important फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस कि जब हम स्टेम एक्टिविटीज की बात करते हैं तो जो ओवरऑल प्रोसेस होता है कि बच्चा कैसे प्रॉब्लम को देख रहा है, कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, कैसे कोई चीज बनाता है और उसमें प्रॉब्लम फिर फाइंड आउट करता है, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द फाइनल प्रोडक्ट। अगर बच्चे ने कोई चीज बनानी है और उससे गलत बन जाती है तो गलत बन जाने में कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने यही चीजें तो सीखनी है इस एक्टिविटी के थ्रू कि अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो मैं उसको ठीक कैसे करूंगा। All right. So the process is much more important than the activity or the result of the activity itself. Now we are going to do a STEM activity with respect to the toy box, or the focus is going to be on the shapes, colors, and the sizes. सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। यू कैन सी दैट वी हैव अ कैरेक्टर, एक बच्ची है, एक लड़की है, और शी हैज सो मेनी टॉयज जो कि स्कैटर्ड है अराउंड द रूम। उसके टॉयज इधर उधर बिखरे हुए हैं, एंड द सेकंड पिक्चर यू कैन सी that she's arranging all of her toys in a bin in a basket. So let's read the story from here. Look at the picture and read the story. So, Amina has so many toys. She has dolls, blocks, and stuffed animals. She loves playing with them. आमना के पास बहुत ज्यादा खिलौने हैं, उसके पास गुड़िया है, ब्लॉक्स हैं और स्टफ टॉयज हैं। उनको इन खिलौनों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। ओह नो, द रूम इज सो मेसी। रूम बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। One day, एक दिन, आमना decides to make a toy box. आमना ने फैसला किया कि वो उन खिलौनों के लिए एक बॉक्स बनाएगी। Toy box will keep all of her toys in place. Toy box से क्या होगा कि उसके सारे खिलौने एक ही जगह होंगे। She gathers some things lying around her house. वो अपने घर में पड़ी हुई कुछ चीजों को इकट्ठा करती है। She also gets her favorite paints to make a toy box. और वो अपने फेवरेट पेंट्स को भी लेकर आती है ताकि उस टॉय बॉक्स को कलरफुल बना सके। Can you make a special toy box for your favorite toys? क्या आप भी ऐसा कर सकते हो? आपके पास जो टॉयज है उनके लिए आप कोई टॉय बॉक्स बना सकते हो। सो दिस इज बेसिकली द एक्टिविटी जिसमें हमने एक टॉय बॉक्स क्रिएट करना है अपने टॉयज के लिए। अब इसको ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद। तो मकसद हमारा क्या है कि हमने एक टॉय बॉक्स कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, और उस टॉय बॉक्स का एक लिड होना चाहिए, एक ढक्कन होना चाहिए, और उसमें एटलीस्ट एक स्मॉल टॉय हम रख सकते हो। चैलेंज क्या है कि जो टॉय बॉक्स है वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप का होना चाहिए। इसके अलावा वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें एक ही हमने टॉय रखना है, और उसका लिड होना चाहिए, और डिफरेंट कलर्स आपने यूज करने हैं, यानी आपने उसको कलरफुल बनाना है। And for this activity, you can use a number of materials. You can use paper, cardboard, glue, tape, marker, crayon. You can use paints. You can use craft sticks. अगर आपने उसकी डेकोरेशन में if you want to use different beads and glitters, you are totally fine. आप बिल्कुल उस चीज को यूज कर सकते हैं। It's all on you. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। All right, अब हमने करना कैसे है ये? First of all, the first step of a STEM process is to ask questions. The child is going to think and the parents are going to help them. बच्चे ने सोचना है कि जो टॉय मेरा है उसकी क्या शेप है, उसके अकॉर्डिंग मैं किस शेप पे बना सकता हूँ। अगर तो वो टॉय स्क्वायर शेप में है तो मैं कोई स्क्वायर के लिहाज से बना लेता हूँ टॉय बॉक्स। अगर रेक्टेंगल है, यानी मेरा जो टॉय है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड है, लंबा है, जैसे डॉल हमारी लंबी होती है, तो उसके लिए स्क्वायर नहीं, उसके लिए बेहतर होगा अगर हम एक रेक्टेंगुलर टॉय बॉक्स बनाते हैं। एंड हाउ मेनी साइड डज अ बॉक्स हैव? इसके अलावा बच्चे को ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि एक बॉक्स की कितनी साइड होती है। अगर हम रेक्टेंगुलर की भी बात करते हैं शेप की, या हम स्क्वायर शेप की बात करते हैं, इन बोथ द केसेस जो टॉय बॉक्स होगा, बॉक्स की साइड्स कितनी होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। देन द सेकेंड स्टेप इज टू प्लान। बच्चे को मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और बच्चा फिर मटेरियल्स को देखेगा, वो सोचेगा, ही वुड क्रिटिकली थिंक कि मैं इनसे क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। और उसके बाद जो भी माइंड के अंदर एक पिक्चर आती है, इमेजिन बच्चा करता है, उसकी एक पेपर के ऊपर पिक्चर बना लेगा। द थर्ड स्टेप इज टू क्रिएट समथिंग।
बच्चे ने जो भी सोचा हुआ है, जो भी प्लान किया था इन द सेकंड स्टेप, नाउ इट्स द टाइम टू क्रिएट इट। अब बच्चा वो बॉक्स बनाएगा जो उसने पहले ड्रॉ किया था। एंड द लास्ट स्टेप इज टू पुट एवरीथिंग टू टेस्ट कि आपने जो टॉय बॉक्स बनाया है क्या वो एक्चुअली फंक्शनल है, क्या वो वाकई में ही हमारे टॉय को होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। So what you would do, you would put your toy in the box and see does it fit। आप देखोगे कि क्या वो फिट होता है उसमें, या मैंने छोटा बना दिया या बहुत बड़ा बना दिया। Put the lid on top of the box। उसके बाद जो lid था उसको बॉक्स पे रखेंगे। Does it close? क्या वो properly close हो रहा है? Is the toy sticking out of the box? क्या वो सही से close नहीं हो रहा और बॉक्स बहुत छोटा है और जो टॉय है वो बार बार बाहर निकल रहा है? Is the lid a different color than the rest of the box? और क्या आपने पूरे ओवरऑल अपने बॉक्स को, टॉय बॉक्स को कलरफुल बनाया है? जो लिड का कलर है क्या वो सेम है बॉक्स जैसा है या फिर वो डिफरेंट है। So in this way the child is going to learn about colors, he's going to learn about shape, he's going to learn about critical thinking कि किस तरह से वो out of the box, out of the way जाके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और वो ये भी सीखेगा कि मैंने अपने टॉयज को कैसे अरेंज रखना है, कैसे मैंने अपने टॉयज को ध्यान से रखना है, अपने रूम को मेसी नहीं करना।